हेलो एवरीवन, घटना चक्र करंट अफेयर्स वन लाइनर में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, एलन मस्क कितनी संपत्ति हासिल करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं दिसंबर 2025 में? तो 700 अरब डॉलर का व्यक्ति बन गया है। एलन मस्क की संपत्ति बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण है टेस्ला पे पैकेज बहाली। क्या है? टेस्ला पे पैकेज बहाली। मस्क की मुख्य संपत्ति किस कंपनी से आती है? तो टेस्ला और स्पेस एक्स से आते हैं। मस्क की संपत्ति की बढ़ोतरी वर्ष 2025 में कितनी हुई? तो 215 अरब डॉलर से अधिक हुई। ओमान ने अपना पहला पॉलीमर नोट किस मूल्य का जारी किया 21 दिसंबर 2025 को? तो 1 रियाल। यह पॉलीमर नोट कब से प्रचलन में आएगा? तो 11 जनवरी 2026 को प्रचलन में आएगा। इस नोट को जारी करने वाली संस्था कौन है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान। पॉलीमर नोट की मुख्य विशेषता क्या है? तो अधिक टिकाऊ और सुरक्षित। इस नोट का मुख्य थीम क्या है? राष्ट्रीय पहचान, विरासत और आधुनिक उपलब्धि का मिश्रण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने कितने बैरल वेनेजुएला के तेल को नियंत्रित किया है 22 दिसंबर 2025 को? तो 3.7 मिलियन बैरल को नियंत्रित किया है। ट्रंप ने वेनेजुएला सरकार को क्या करार दिया? आतंकवादी शासन का करार दिया है। वेनेजुएला ने अमेरिकी कार्रवाई को क्या कहा? तो एक्सटॉर्शन उगाही कहा है। ट्रंप ने वेनेजुएला पर क्या आरोप लगाया? तो ड्रग्स की तस्करी, अमेरिकी तेल चोरी। सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 को संसद ने कब पारित किया? तो 17 दिसंबर 2025 को पारित किया। विधेयक में बीमा कंपनियों में कितने प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दी गई है? तो 100% निवेश की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधेयक कितने प्रमुख बीमा अधिनियमों में संशोधन करता है? तो 3 अधिनियम संशोधनों में करता है। ये 3 अधिनियम कौन कौन से हैं? तो बीमा अधिनियम जो है 1938 है। जीवन बीमा निगम अधिनियम जो है वो 1956 और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 है। विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बीमा कवरेज विस्तार, व्यापार और सुगमता और नियामक गवर्नेंस में सुधार। विकसित भारत मुंबई मरीना परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है 18 दिसंबर 2025 में? तो 887 करोड़ रुपए लागत है।
यह परियोजना कहाँ विकसित की जाएगी? तो मुंबई हार्बर में। परियोजना से कितनी नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है? तो 2000 से अधिक। परियोजना की मंजूरी किस मंत्रालय ने दी? तो पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। बंदरगाहों और जहाजों की सुरक्षा के लिए किस वैधानिक निकाय की घोषणा की गई? तो 19 दिसंबर 2025 को। तो ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी किस अधिनियम के तहत बनेगा? तो मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी किसके अधीन कार्य करेगा? तो ये केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। देश में आकाशवाणी के कुल कितने प्रसारण केंद्र कार्यरत हैं? 18 दिसंबर 2025 को। तो 591। इनमें से कितने केंद्रों में कार्यक्रम निर्माण और प्रसारण के लिए स्टूडियो है? तो 230। रिले केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कम संसाधनों में अधिक केंद्रों तक, अधिक क्षेत्रों तक प्रसारण पहुंचाना। आकाशवाणी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आकाशवाणी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दूर दराज क्षेत्रों तक सार्वजनिक प्रसारण की पहुंच बढ़ाना। चालू वित्त वर्ष में अब तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना हो गया है? 19 दिसंबर 2025 को। तो 17.04 लाख करोड़ रुपए हो गया है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितनी वृद्धि हुई? तो 8% की वृद्धि हुई। अब है जैन पैक्ट इंडिया को फेमा उल्लंघन मामले में क्लीन चिट किसने दी? 20 दिसंबर 2025 को। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी क्लीन चिट। फेमा का पूरा नाम क्या है? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 नाम है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहलों के लिए कितने मूल्यों का आवंटन मंजूर किया गया? 16 दिसंबर 2025 को। तो 507.37 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया गया। यह परियोजना किसके लिए है? तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए और समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए है। परियोजना कितने राज्यों में लागू की जाएगी? तो 20 राज्यों में लागू की जाएगी। परियोजना में कितने आपदा संभावित जिले शामिल होंगे? तो कितने? 81 जिले शामिल होंगे। अब विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। पैथजेनी सॉफ्टवेयर किस मंत्रालय ने विकसित किया? 30 दिसंबर 2025 को। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। पैथजेनी कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। पैथजेनी किसके लिए उपयोगी है? दवा बनाने वाले वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी है। पैथजेनी सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? दवा खोज प्रक्रिया को तेज करना। सरकार ने निमेसुलाइड दवा की कितनी मात्रा पर प्रतिबंध लगाया? 31 दिसंबर 2025 को। तो 100 मिलीग्राम से अधिक पर प्रतिबंध लगाया। यह प्रतिबंध किस दवा पर है? मौखिक दवा, गोली और सिरप पर है। प्रतिबंध किस अधिनियम के तहत लगाया गया? तो औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940। निमेसुलाइड दवा है तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवा है।
आईआईटी पटना में किस सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया जो 27 दिसंबर 2025 को? तो परम रुद्र। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किस मिशन के तहत स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मशीन के द्वारा स्थापित किया गया। अब है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की उच्चतम जो है कंप्यूटिंग क्षमता कितनी है? तो 838 टेराफ्लॉप्स है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर स्टैक किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र। भारत का पहला स्वदेशी स्कैनर किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो वैक्से गिडस बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया है। यह स्वदेशी एमआरआई स्कैनर की चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कितनी है? 1.5 टेस्ला है। भारत से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी वाणिज्यिक उपग्रह कौन सा है? 24 दिसंबर 2025 ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो संचार उपग्रह है। उपग्रह का कुल वजन लगभग कितना है? तो 6100 किलोग्राम 10.1 टन है। इस उपग्रह को कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इस मिशन के लिए इसरो के लिए सबसे भारी रॉकेट का उपयोग किया गया। तो LVM-3 और M6 इसे बाहुबली भी कहा जाता है। इसरो ने किस अमेरिकी कंपनी के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को लॉन्च किया? तो AST स्पेस मोबाइल इन। यह प्रक्षेपण इसरो की किस वाणिज्यिक शाखा और AST स्पेस मोबाइल अमेरिकी के बीच हुए समझौते का हिस्सा है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। यह उपग्रह किस प्रकार की कक्षा में तैनात किया गया है? तो लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो वैक्सेल गिडस के द्वारा विकसित किया गया। इस स्वदेशी MRI स्कैनर को पहली बार कहां स्थापित किया गया? चंद्रपुर कैसर केयर फाउंडेशन नागपुर महाराष्ट्र के पास लॉन्च किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्कैनर के निर्माण में किस विशिष्ट तकनीक का उपयोग किया गया जो इसे हीलियम मुक्त बनाती है? तो डाई मैग्नेट डिजाइन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉक्सेल गिडस के संस्थापक कौन है? वॉक्सेल गिडस के संस्थापक कौन है जिन्होंने इस 12 वर्षीय मिशन का नेतृत्व किया? अर्जुन अरुणाचलम। यह MRI स्कैनर किस सरकारी मिशन के तहत विकसित किया गया? तो राष्ट्रीय जैव फार्मा मिशन के तहत विकसित किया गया। नासा का कौन सा मंगल ऑर्बिटर संपर्क टूटने के कारण चर्चा में है? दिसंबर 2025 में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अंतरिक्ष यानों से संपर्क स्थापित करने के लिए नासा किस नेटवर्क का उपयोग करता है? तो डीप स्पेस नेटवर्क का उपयोग करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली दुनिया की पहली व्हीलचेयर यूजर बनी है 20 दिसंबर 2025 को तो मिसाइला बेथोस। बेथोस किस देश की नागरिक है? तो जर्मनी की। उन्होंने किस निजी अंतरिक्ष कंपनी के मिशन के माध्यम से यह इतिहास रचा? ब्लू ओरिजिन के माध्यम से यह इतिहास रचा। बेथोस ने किस मिशन के तहत उड़ान भरी? न्यू शेपर्ड रॉकेट NS-37 मिशन। उन्होंने अंतरिक्ष की किस काल्पनिक सीमा को पार कर भारहीनता का अनुभव किया? कामन लाइन लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई। वर्तमान में वह किस प्रतिष्ठित अंतरिक्ष एजेंसी में कार्यरत है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में कार्यरत है। रूस ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना की घोषणा की है? तो 2036 तक। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमोस ने इस परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो लावोचकीन एसोसिएशन के साथ समझौता किया है। चंद्रमा पर इस ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चंद्र रोवर्स वेधशालाओं और अनुसंधान स्टेशनों को निरंतर ऊर्जा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह परमाणु संयंत्र किन दो देशों के संयुक्त चंद्र अनुसंधान स्टेशन का हिस्सा होगा? तो रूस और चीन के हिस्सा होगा। इस प्रस्तावित स्टेशन का नाम क्या है जिसे रूस और चीन मिलकर बना रहे हैं? तो इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। IIT बॉम्बे ने AI डेटा सेंटर के लिए उन्नत कूलिंग समाधान विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? 18 दिसंबर 2025 को वर्टिव। अब हम पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। गंगा बेसिन में रेतीले टीलों पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों के संरक्षण के लिए परियोजना को किस बैठक में मंजूरी दी गई? 29 दिसंबर 2025 को तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कार्यकारी समिति की 68वीं बैठक में मंजूरी दी गई। इस परियोजना किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए। घोंसलों की निगरानी कहाँ जारी करेगा? तो चंबल और निचली गंगा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया? 28 दिसंबर 2025 को तो पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। अब है इस पहल का मुख्य उद्देश्य इस अभयारण्य को किस रूप में विकसित करना है? तो जिम्मेदार पर्यावरण पर्यटन स्थल को। यह अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो गोंडा में स्थित है। चितवन हाथी एवं पर्यटन महोत्सव किस देश में संपन्न हुआ? 26 से 28 दिसंबर 2025 को तो नेपाल देश में संपन्न हुआ। और इस महोत्सव की मुख्य थीम क्या थी? पर्यटन प्रमोशन और हाथी संरक्षण। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।